सिद्धेभ्यः वन्दितु संवसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड नमो सुदकेवलीभणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तशक्तिया उल्लसित यद्यपि आत्मराम ज्ञान मात्र के ज्ञान को 47 बखान। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम की आचार्य अमृत चंद्र कृत आत्मख्याति टीका। परिशिष्ट में आचार्य अमृत चंद्र देव उसी आत्मा की विशेष प्रसिद्धि के लिए पुनः आत्मा की कुछ विशिष्ट शक्तियों का विश्लेषण करते हैं। विशेष प्रसिद्धि आत्मा जैसा है वैसा है, फिर अब और उसकी विशेष प्रसिद्धि क्या है? जैसा है वैसा है, लेकिन जैसा है वैसा अभी हमारी दृष्टि में नहीं आया है, हमारे ज्ञान में नहीं आया है, और ऐसा जानकर मानकर उसमें हम रमनता नहीं कर रहे हैं। तो वास्तव में तो हमारे श्रद्धा ज्ञान चारित्र में उसकी प्रसिद्धि होनी है। श्रद्धा ज्ञान चारित्र में उसकी प्रसिद्धि क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अनादि काल से मोह से अज्ञान से ये पर की प्रसिद्धि करता आ रहा है। अब पर की प्रसिद्धि होने से श्रद्धा ज्ञान चारित्र में अपना न लक्षण ज्ञात है न प्रयोजन ज्ञात है, और उस लक्षण को जानकर प्रयोजन से प्रकट होने वाली जितनी विशेषताएं हैं वह भी हमारे ख्याल में नहीं है। बस इसीलिए एक तरह से वे लक्षणात्मक प्रयोजनात्मक और उस आत्मा की और विशेष प्रसिद्धि हो, ऐसी शक्तियों की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। क्रमिक विकास के रूप में सबसे पहले वह द्रव्य के रूप में जीव द्रव्य है, इसलिए सबसे पहले जीवत्व शक्ति ली। उस जीव द्रव्य का लक्षण चैतन्य है, इसलिए दूसरी चिति शक्ति ली। वह चैतन्यपना जानने देखने रूप ज्ञाता दृष्टा रूप है, उसका परिणमन जानने देखने रूप है। उस चैतन्य का स्वभाव ही सहज ज्ञान दर्शन में है, इसलिए तीसरी और चौथी है ना, दृश्य शक्ति और ज्ञान शक्ति ली। और इन सब के प्रकट करने का प्रयोजन हमारा सुख है, इसलिए इसके पश्चात पांचवी सुख शक्ति ली। अनादिकाल से चैतन्य ज्ञान दर्शन में होते हुए भी सुख की जगह दुख क्यों उठाता आ रहा है? सुख में परिणमन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि इसने अपनी सामर्थ्य को प्रकट नहीं किया। तो सामर्थ्य को प्रकट करने का सामर्थ्य है कि नहीं?
इसके लिए इसके तत्काल बाद ली थी वीर्य शक्ति। वीर्य शक्ति के कार्य के रूप में हम पुरुषार्थ कह सकते हैं। जितना पुरुषार्थ की जितनी बात आती है वो सब उस वीर्य शक्ति का ही एक तरह से परिणमन है। जीव अधिकार के प्रारंभ में 39 से 43 गाथाएं एक साथ हैं, जिसमें अपाण मयानंता परपवादिनों के ही, जो आत्मा को नहीं जानते हैं और किसी पर को आत्मा कहते हैं, ऐसे परात्मवादी 8 प्रकार की मान्यताओं की चर्चा की। उसकी टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा, ये पर को आत्मा क्यों मानते हैं, आत्मा को आत्मा क्यों नहीं मानते? क्योंकि उन्हें आत्मा का जो यथार्थ लक्षण है, उपयोग लक्षण, चैतन्य लक्षण, ज्ञान दर्शन लक्षण, ये जो मूल लक्षण है, इस लक्षण के निर्णय करने के लिए एक कठोर शब्द का प्रयोग किया। निर्णय करने के लिए वे नपुंसक हैं और उस नपुंसकता के कारण किसी न किसी को आत्मा समझ, वो सही लक्षण तो निर्णित कर नहीं पाए, तो सही निर्णय न कर पाने को अमृतचंद्र आचार्य जो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं उसको क्लीबत्वे न कहा, वो नपुंसकता के कारण से। और इसका सीधा तात्पर्य है, यदि हम मोह राग द्वेष रूप से परिणमन कर रहे हैं और मोह राग द्वेष का परिणमन करते हुए बहुत से लोग जो शांत रहते हैं और बहुत से लोग थोड़ी थोड़ी बात पर उछलते हैं, क्रोधी हो जाते हैं, हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, तो बिल्कुल शांत रहने वाले को तो ये समझते हैं कि ये तो पौरुषहीन है और छोटी छोटी बात पर उबलने वाले ये तो बड़े पुरुषार्थी है, ये पौरुष वाले हैं, चुप नहीं बैठ सकते हैं। तो क्या अधिक क्रोध करना, अधिक उछलना, ये पौरुष है? आत्मा की दृष्टि से ये पौरुष है। जब पार्श्वनाथ मुनि अवस्था में अपने ध्यान में लीन है और कमठ आकर के उपसर्ग कर रहा है, और कमठ क्या क्या कर रहा है, पत्थर बरसा रहा है, ओले शोले और क्या क्या बरसा रहा है, कितने तरीके से उन पर उपसर्ग करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा है, कितना उछल रहा है। ये उछलना सारी दुनिया को लगता है कितना पुरुषार्थ कर रहा है, और पार्श्वनाथ भगवान बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो दुनिया को तो लगेगा कि ये तो पुरुषार्थहीन है। थोड़ा सा पुरुषार्थ जगाओ अपने अंदर से और उठो और मुकाबला करो। तो ये वे मुकाबला करते तो पुरुषार्थ होता, या मुकाबला नहीं कर रहे हैं इसमें पुरुषार्थ है। जानने में नहीं आ रहा है ऐसा तो नहीं है, ये सब जानने में आते हुए भी सहज अपने में लीन है, ये पुरुषार्थ है, या उसकी प्रतिक्रिया करना ये पुरुषार्थ है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। और अंतिम पंक्ति क्या बोलते हैं अपन उससे पहले? पर परिणति से अप्रभावी हूँ। तो पर परिणति से अप्रभावी रहना, प्रभावित नहीं होना, ये पुरुषार्थ है कि थोड़ी थोड़ी बात से प्रभावित हो जाना, ये पुरुषार्थ है। हर चीज़ में प्रतिक्रिया दे देना वो पुरुषार्थ है।
तो वे अपने में लीन रहे, और जितने अपने में लीन रहे उतना उनका वीर्य उछल रहा था। उछलता मेरा पौरुष आज, त्वरित टूटेंगे बंधन नाथ, और तेरी सुख शैया बीच होगा मेरा प्रथम प्रभात, त्वरित टूटेंगे बंधन नाथ। ये जो उनके अंदर पौरुष उछल रहा था, ये उनका वीर्य। क्यों? वीर्य शक्ति का लक्षण क्या दिया? स्वरूप निर्वर्तन सामर्थ्य रूपा वीर्य शक्ति, अपनी स्वरूप की रचना करने का सामर्थ्य, अपने स्वरूप की रचना होना। तो हमारा स्वरूप क्रोध वाला है, हमारा स्वरूप मान वाला है, हमारा स्वरूप राग वाला है। तो यदि वह हमारा स्वरूप नहीं है और उसकी रचना यदि तेजी से होती है, इसका मतलब हम अपना पौरुष खो रहे हैं, हमारी पौरुषहीनता है, उससे उतना अधिक हम प्रभावित हो रहे हैं। इसका मतलब वो नपुंसकता है हमारी एक तरह से। और वे अपने स्वरूप में लीन हो करके वीतरागता की वृद्धि करते करते पूर्ण वीतरागता को प्राप्त होने जा रहे हैं। और उस पूर्ण वीतरागता के साथ, अभी इसके साथ वीर्य के साथ आते आते अनंत चतुष्टय पूरे हो गए, ले लिया ना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। तो ज्ञान, दर्शन, सुख आदि की भी पूर्ण रचना हुई। वे सारे गुण अपने स्वरूप रूप परिणमित हुए, जैसा स्वभाव है वैसे परिणमित हुए, कि स्वरूप की रचना हुई ना। और यदि राग आदि की रचना हो रही, मोह राग द्वेष की रचना हो रही है, तो वो वीर्य नहीं है, वो पुरुषार्थहीनता है। इसलिए किस तरफ हमारा वीर्य पुरुषार्थपना होना चाहिए, वह वीर्य शक्ति हमें ज्ञान दिलाती है, ध्यान दिलाती है। अनंत चतुष्टय परिणत पर्याय में गुरुदेव सभी शक्तियों में एक बात सामान्य रूप से लेते हैं, उस शक्ति से आत्मा की विशेषता ख्याल में लेना, आत्मा की विशेषता ख्याल में आने पर विचार करते समय तो वह शक्ति भेद रूप, लेकिन उसके बाद उस शक्ति संबंधी विकल्प छोड़कर वह शक्ति संपन्न जो आत्मा है उसका लक्ष्य करना, उसकी दृष्टि करना हर शक्ति में। और जब हम उस शक्ति के माध्यम से वह शक्तिमान, शक्ति संपन्न आत्मा की दृष्टि, आत्मा का लक्ष्य करेंगे, तब वह शक्ति और उसके साथ साथ सभी शक्तियाँ जो उछलने की बात करते हैं ना, वह पर्याय में भी सहज उछलने लगती हैं। वह अनंत चतुष्टयवंत भगवान, वे चूँकि पर्याय में प्रकट हो गए, तब वे प्रभु हैं और वे विभु हैं। लेकिन स्वभाव की अपेक्षा, क्योंकि शक्तियाँ आत्मा की शक्ति की बात कर रहे हैं, तो आत्मा में ही ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है। और इन शक्तियों से संपन्न होने के कारण हम भी सब प्रभु हैं, हम भी सब विभु हैं। हमारी वह प्रभुता, इन सभी शक्तियों का प्रयोग अखंडित रूप से, स्वतंत्रता से करने का सामर्थ्य हमारे में है। इसलिए प्रभुता, और इन सब पर हमारा एकाधिकार जैसा है, एकत्व, इन सब भावों में व्याप्त ऐक्यपना, वह विभुत्व, वह सर्वव्यापीपना, ले सर्वव्याप। लेकिन कहाँ व्यापना? वह विश्वव्यापी, सर्व में व्यापने की अपेक्षा नहीं। ज्ञान की अपेक्षा सर्वगत भले ले लिया जाता है, लेकिन यहाँ बाहर व्यापने की बात नहीं है। अन्य जगत के जीव समझते हैं जले थले काष्ठे पाषाणे और पता नहीं कहाँ कहाँ पर है, वो सब जगह हैं। आपके प्रमेय रत्नमाला में होता है ना, विश्वतः चक्षु, विश्वतः पात, विश्वतो मुखो,
अरे सब पूरे संपूर्ण विश्व में वो ऐसा ऐसा विभु नहीं है। उसकी विभुता, उसकी प्रभुता अपने में है, दूसरे में नहीं। एक शब्द प्रभु शक्ति के साथ में एक शब्द का प्रयोग किया, संप्रभुता संपन्न। द्रव्य को, द्रव्य जो है ना वो संप्रभुता संपन्न है, द्रव्य संप्रभुता संपन्न। देश जो होता है ना, प्रत्येक देश, हमारा भारत देश संप्रभुता संपन्न है अपने आप में, विभुत्व और प्रभुत्व दोनों से। क्योंकि अपने देश को अपने देश रूप रखने का प्रताप उसके पास में है, वो स्वतंत्र है अपने आप में। बाकी तो वहाँ प्रभुता संपन्न, संप्रभुता संपन्न कहने में उसकी अपनी जमीन है, उसका अपना संविधान है, उसकी अपनी सेना है, माने वो सारी व्यवस्थाएं खुद की है, स्वयं की है। उन सभी व्यवस्थाओं के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है, इसलिए वह संप्रभुता संपन्न है। और यदि इनमें से किसी चीज़ के लिए भी आश्रित हो तो फिर वह संप्रभुता संपन्न नहीं कहलाएगा। और दूसरा विभु, जितने उसके प्रदेश है उन सारे प्रदेशों पर उसका बराबर अधिकार है, प्रभुत्व है, उन सबको एक अखंड बना करके रखा हुआ है, ये उसकी विभुता। ऐसा ही आत्मा अपने अनंत गुण अनंत धर्मों का कार्य स्वयं कर सके, हो सके स्वतंत्र रूप से, इसके लिए किसी दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है। बहन श्री के वचनामृत में द्रव्य की परिभाषा, द्रव्य किसे कहना, इसके संदर्भ में एक वाक्य आता है, द्रव्य किसे कहना। जैसे अपना कार्य करने के लिए किसी दूसरे की राह नहीं देखना पड़े, किसी दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं पड़े, किसी दूसरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़े, वो द्रव्य है। यदि दूसरे की जरूरत पड़ी तो समझ लेना आप सभी गुण है ना उसमें स्वयं में। अच्छा गुण तो है लेकिन गुण काम नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे की सहायता की जरूरत होवे। आँखों से देख रहे हैं ना, आँखों से देख रहे हैं ना, कौन देख रहा है? आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है? आत्मा सुन रहा है ना। तो आत्मा सुन रहा है, आत्मा देख रहा है, तो फिर कान आँख नाक इनकी क्या जरूरत है? ये कमजोरी है, ये शक्ति नहीं है। और वो जानने की जो शक्ति, अच्छा इसके बिना जानना नहीं होगा ना, नहीं होगा ना जानना। पीते कारागारे तमसी सूची मुखाग्र दुर्भेदे मयि च निमिलित नयने तथापि कांताननम व्यक्तम। कांताननम व्यक्तम का अर्थ है माने रुचि अनुयायी वीर्य। जिसकी जिसमें रुचि होती है वो सहज आता आए बिना। तो आँख नाक कान कुछ भी नहीं है, ये कैसे किससे आ रहा है? ज्ञान प्रवर्तित हो रहा है ना। आप बाहर देखना चाहते हो, आप बाहर जानना चाहते हो, आप देखना चाहते हो, तो वो और अभी शक्ति प्रकट नहीं हुई है। शक्ति प्रकट नहीं हुई है तो सहायता लेना पड़ता है, ये तो कमजोरी है, ये कोई शक्ति नहीं। और जहाँ शक्ति प्रकट होती है इनमें से किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये प्रभुता, ये विभुता, ये सहज है। ऐसे प्रभुत्व और विभुत्व से जो प्रकट हुआ है उसका और क्या सामर्थ्य, क्या विशेष है, इसके लिए जो हमारा मूल स्वरूप, मूल स्वभाव है, उसी की और महिमा बताने के लिए आज 4 शक्तियों की बात अपन करेंगे। सर्वदर्शित्व, सर्वज्ञत्व, स्वच्छत्व और प्रकाश, इन 4 शक्तियों की चर्चा करेंगे। और ये चारों ही शक्तियाँ अपने चैतन्य से ही संबंधित हैं। वैसे तो सारी शक्तियाँ ही चैतन्य लक्षण जीव की ही शक्तियों की बात चल रही है, इसलिए एक दूसरे में रूप तो है ही, लेकिन ये सीधा जानने देखने से संबंधित ही ये
शक्तियाँ हैं। सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व, जब भी चर्चा चलेगी ज्ञान दर्शन, वो एक साथ ही चलेगी। उपयोग की चलेगी ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, गुण के रूप में चलेगी ज्ञान दर्शन ज्ञाता दृष्टा, वो एक साथ। क्योंकि वो चैतन्य के ही अभेद अपेक्षा से चैतन्यपना, भेद विवक्षा में ज्ञान और दर्शन, दोनों का कार्य जानने रूप है। दो तीन शब्दों का प्रयोग किया, अवलोकन, प्रकाशन, प्रतिभास, जानना, कुछ भी कहो, ये दोनों का कार्य है। अकेला ज्ञान का कार्य जानना, प्रकाशित करना, प्रतिभासित करना नहीं है। दर्शन का काम भी जानना, दर्शन का काम अवलोकन और ज्ञान का नहीं हो ऐसा नहीं है। ज्ञान दर्शन दोनों का ही। तो जानना कहो, अवलोकन कहो, प्रकाशन कहो, प्रतिभास कहो, वो सब एक, ये दोनों का चैतन्य का कार्य है। अब वो जो अवलोकन, प्रकाशन, प्रतिभास, वो दो तरह से होता है, दो तरह की विशेषताएं हैं उसके। अच्छा, विषय दो ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, विषय तो पूरा बन रहा है एक ही साथ, लेकिन उसके देखने का दृष्टिकोण, जानने का दृष्टिकोण अलग अलग तरह का, इसलिए वो दर्शन और ज्ञान के रूप में विभाजित हुआ है, दर्शन और ज्ञान। उसी में से सर्वदर्शित और सर्वज्ञत्व। चलिए क्या लक्षण देते हैं। विश्व सामान्य भाव परिणत आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। विश्व विशेष भाव परिणत आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। दो बार विश्व शब्द का प्रयोग किया। कितने विश्व है? कितने विश्व है? अरे कितने विश्व? एक ही विश्व है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे विश्व हों, तो दो विश्व, इसलिए दो विश्व की बात कर रहे हों। तो दो बार विश्व शब्द का प्रयोग किया, तो पहले विश्व का अर्थ अलग और दूसरे विश्व शब्द का अर्थ अलग। तो पहले विश्व का अर्थ है सर्व, संपूर्ण, और दूसरे विश्व का अर्थ है विश्व। विश्वस्मिन् विश्वे। अब वो व्याकरण की दृष्टि से ठीक है कि नहीं लगा लेना। विश्वस्मिन् विश्वे, अब दूसरी बार विश्वे कह दिया तो वो ठीक है कि नहीं। अरे अपने सर्वस्मिन् विश्वे, सारे विश्व में, तो पहला जो शब्द है वो सर्व के अर्थ में भी विश्व शब्द का प्रयोग होता है। तो पहला जो विश्व है वो सर्व के अर्थ में। तो सर्व विश्व, सारे विश्व को सामान्य भाव परिणत आत्मदर्शनमयी। अब ये आपको शब्दों का यदि सीधा सीधा शब्दार्थ लगाओगे ना, तो वो हो सकता है गलत से भी परिणत बने, अर्थ गलत निकल जाए। सामान्य भाव परिणत, तो सारे विश्व के सामान्य भाव से परिणमित तो हो गया, इस अर्थ में नहीं है, बल्कि उस सारे संपूर्ण विश्व के सामान्य भाव को ग्रहण करना, या सारे विश्व को सामान्य रूप से जानना, सामान्यपने जानना। अब वहाँ सामान्य जानना, सामान्य अवलोकन, सामान्य प्रतिभास, ये जो सर्वदर्शित्व है, ये दर्शन गुण की ही विशेषता है। दर्शन गुण की ही विशेषता है। और दर्शन गुण का लक्षण क्या दिया था? दृश्य शक्ति का लक्षण अनाकार उपयोग में, वह अनाकार उपयोग रूप से ही जो परिणत हो रही है, इसलिए वह अनाकार उपयोग का ही विश्लेषण कर रहे हैं, सामान्य भाव परिणत। और दूसरा, ज्ञान की विशेषता क्या थी? ज्ञान शक्ति की विशेषता क्या थी? साकार उपयोगमयी। वो साकार उपयोगमयी थी ना, इसलिए बस वही शब्द यहाँ बदल रहा है अगले में। विश्व विशेष भाव परिणत, संपूर्ण विश्व को जो विशेष रूप जान रहा है, विशेष रूप जानने से परिणत हो रहा है संपूर्ण विश्व को। अब विशेष में वही साकार, तो वहाँ निराकारपना, सामान्यपना, सामान्य जानने रूप, निर्विकल्प जानने रूप, बस सत्ता मात्र के अवलोकन रूप,
है पने से जानना, सारे विश्व को। तो सारे विश्व को है पने जानना तो एक तो महासत्ता रूप से भी जानना हो जाता है, तो वो भी आ जाएगा। हमारा उपयोग विश्व जानने की तरफ गया, विश्व क्या होता है, और जैसे ही विश्व जानने के लिए हमारा उपयोग उद्यत हुआ तो सबसे पहले विश्व का सामान्य अवलोकन हुआ। तो क्या है कि विश्व है तो वो संपूर्ण विश्व है ना, सब सतरूप है सारा विश्व, तो उसका महासत्ता के रूप में एक साथ ग्रहण होगा। लेकिन आपने यदि समस्त द्रव्य सत स्वरूप है, सब में एक सी सत्ता है, सब की एक एक सत्ता पृथक पृथक है, वो पृथक पृथक सत्ता एक एक की वो कौन सी सत्ता कहलाती है, अवान्तर सत्ता, वो भिन्न भिन्न सत्ता, और वह सत सामान्य की अपेक्षा से एक है, इस विवक्षा से उसे महासत्ता कहते हैं। या आपने विवक्षा लगाई, या आपने बुद्धि लगाई, या आपने ज्ञान लगाया, या आपने विशेष जाना, तब उसका जानना, वो महासत्ता के रूप में जानना, वो ज्ञान का वो विशेष हो जाएगा, वो तो ज्ञान में चला जाएगा। लेकिन जब हम विश्व ऐसा हमारे उपयोग में आते ही सारे विश्व का एक सत सामान्यपने से ग्रहण हुआ, वो उसका वो महासत्ता रूप से हुआ हो। अब किसी द्रव्य को, धर्म द्रव्य क्या है, धर्म द्रव्य की तरफ जानने के लिए आपका उपयोग गया, तो उस धर्म द्रव्य के भी सत मात्र का सामान्य अवलोकन पहले हुआ। सामान्य प्रतिभा, सामान्य जानना है, वो कौन सा इस रूप में नहीं होगा, है वो धर्म द्रव्य संबंधी दर्शन होगा, दर्शनोपयोग के रूप में। और जब हम गति हेतुत्व वाला धर्म द्रव्य है, सारे लोकाकाश में तिल में तेल की तरह व्याप्त एक द्रव्य है, अमूर्तिक है, उसके संदर्भ में जाना, अब वो विशेष जानना हुआ, वो विशेष जानना हुआ तो वो संबंधी ज्ञान हुआ, साकार ज्ञान हो गया, इसलिए ज्ञान हुआ। दृषि शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, ज्ञान शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति, क्या अंतर दोनों में? ज्ञान शक्ति साकार उपयोगमयी, तो जानने रूपी तो संपूर्ण सबको जानने की बात तो थी, कहते नहीं, जानने की बात थी वहाँ, किसको जानना, कैसे जानना, इसकी बात नहीं थी, इस विशेषता वाली बात नहीं थी। सिर्फ इतनी सी बात थी, आत्मा में एक अनाकार उपयोग वाली शक्ति है, वो दृषि शक्ति है, साकार उपयोग वाली शक्ति वो ज्ञान शक्ति है। अब उसकी सामर्थ्य कितनी, वो ज्ञान शक्ति और दर्शन शक्ति में सामर्थ्य कितनी है, तो दृषि शक्ति में सारे विश्व को सामान्य रूप से ग्रहण करना, ये विशेष शक्ति पड़ी हुई है, इसलिए उसमें से सर्वदर्शित्व शक्ति निकालते हैं। और ऐसे ही ज्ञान में मात्र जानना था, वहाँ ज्ञान शक्ति में सामान्य जानना मात्र, जानने की विशेषता की बात मुख्य थी। और अब किसको जानना, किसको जानता है, सारे विश्व को। तो विश्व है ऐसा जानता होगा ना सामान्यपने की, नहीं, विशेषपने, सारे विश्व को विशेषपने, विश्व विश्व। अब अभी दोनों बातें की ना मैंने कि दर्शनोपयोग में भी महासत्ता रूप से भी और एक अवान्तर सत्ता में भी चले गए, तो उसको जानने के रूप में भी, ऐसे ही ज्ञान के रूप में भी संपूर्ण विश्व को, विश्व किसे कहते हैं, विश्व किसे कहते हैं, द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। अब ये विशेष जानना है तो कितने द्रव्य, कितने द्रव्य, कितने द्रव्य, जाति अपेक्षा 6 हैं, लेकिन संख्या अपेक्षा अनंत अनंत द्रव्य। अब विशेष जानना है ना ज्ञान के, सर्वज्ञत्व, संपूर्ण जानना है। अब वो उसमें से जो अनंत है ना, उसमें से एक पकड़ो, जीव लिया तो जीव द्रव्य। अब क्या होता है जीव द्रव्य, अब ये विशेष सर्वज्ञत्व है, सर्व सब जानेगा वो, तो अब उसके और द्रव्य किसे कहते हैं, गुणों के समूह को।
अब उस जीव द्रव्य की बात कर रहे हैं तो उसके अनंत गुण, अनंत गुण, तो एक आध गुण ले लो उसमें से। अब एक गुण लिया, अब उस गुण को विश्व माने पूरा जानना है, विशेष जानना है उसका। अब गुण की जितनी पर्याय हैं उन सारी पर्यायों को, अब पर्याय में फिर एक पर्याय को लो, उसकी शक्ति, और उसके शक्ति के फिर अविभागी प्रतिच्छेद, और उन अविभागी प्रतिच्छेदों को भी जानना। ये सब विश्व ज्ञान, विश्व शब्द जो है वो उस सब का आना चाहिए। सर्वज्ञत्व है ना, तो केवल ज्ञान है ना वह, तो सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता, जाने एक एक काल प्रकट, वो पर्याय में प्रकट हुई उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति अभी पड़ी हुई है। तो विश्व क्या शब्द है? विश्व विशेष भाव परिणत, विशेष भाव परिणत, उसका विशेष करते जाओ। तो अभी यहाँ तो विशेष करते गए। जितना जानने का विषय बनता है वह सारा का सारा दर्शन का भी विषय बनता है, दर्शन का भी विषय बनता है। तो वहाँ फिर विशेष तो नहीं कहा है, वहाँ सामान्य। लेकिन जब विश्व कह दिया है तो विश्व में सब आ गया ना, सर्व विश्व, सारा विश्व। तो विश्व में क्या बचा? जब हम सारे ही द्रव्यों को ग्रहण कर रहे हैं तो सारे द्रव्यों के सारे गुण, सारे गुणों की सारी पर्याय, उन पर्यायों की जितनी सामर्थ्य वह सारी सामर्थ्य, उस सब, लेकिन उन सब का सामान्य भाव ग्रहण करना। सत्ता मात्र है, इतना मात्र क्या है ये दर्शन में नहीं आएगा। तो उस सारा विषय बनता है, सारे विषय को देखने का, वो देखना ही शब्द आ जाता है। दर्शन के लिए देखना शब्द आता है। यहाँ पहले यही स्पष्ट किया है भैया, देखना माने आँखों से देखना, इसी को देखना कहते हैं। अनुशीलन में ये भी स्पष्ट किया भैया, देखना इसे ही नहीं कहते हैं। अभी जैसे ठंड के दिनों में आपको गर्म पानी से नहाना होता था तो ये कहते थे ना भैया देखना जरा पानी गर्म हुआ कि नहीं, देखो। तो कैसे देखते थे गर्म पानी हुआ कि नहीं हुआ? कैसे देखते थे? आँखों से देखते थे कि हाथ लगा करके? तो छू करके भी देखते थे। अभी मम्मी रोज खाना बनाती, कभी कभी चखाती है ना, देखना इसमें नमक है कि नहीं, देखना। तो कैसे देखते थे? आँखों से। तो चख करके भी देखते हैं ना, तो माने स्पर्श से भी देखते हैं। आँखों से तो देखना कहलाते, लेकिन वो जो सारा देखना है वह सब मति ज्ञान में शामिल है, इंद्रियों से होने वाला। वो उसके देखने की यहाँ बात नहीं है, वो देखना नहीं है, वो दर्शन। वो दर्शन शब्द हम जिनेंद्र भगवान का दर्शन, कोई मित्र आपको बहुत दिनों तक नहीं मिले तो आप क्या बोलते हो एक दूसरे को, क्या बात है आजकल आपके दर्शन दुर्लभ हो रहे हैं, मैंने आप दिखते ही नहीं हो। वो ये सब जो है वो सब ज्ञान से संबंधित है। ये दर्शन शब्द यहाँ विशिष्ट अर्थ में ही है, वो सामान्य अवलोकन रूप ही है, पारिभाषिक रूप में ही है, और उसे उस पारिभाषिक रूप में ही लेना चाहिए। विश्व सामान्य भाव परिणत। अब सामान्य भाव परिणत माने उसके सामान्य पने के ग्रहण करने रूप परिणत। ये जो विशेषता पड़ी है उसका नाम सर्वदर्शित्वपना। और सबको विशेष भाव परिणत माने विशेष रूप से जानना। जैसे बांस में से फांस निकालो तो निकलती जाती है ना, ऐसे वो ज्ञान फांस में निकालते निकालते बिल्कुल अंतिम फांस तक पहुंचकर दम लेता है। वो विशेष भाव परिणत सारे उन सबको, वो ऐसा वह सर्वज्ञत्व शक्ति वाला है, सर्वज्ञत्व शक्ति। अब एक शब्द जैसे उधर सामान्य भाव परिणत कहा सर्वदर्शित्व में, या विशेष भाव परिणत कहा। तो सामान्य भाव परिणत है वह सामान्य अवलोकन, सत्ता मात्र का एक सहज सत सामान्य का जानना। और विशेष भाव परिणत माने उनके निर्णय पूर्वक, भेद पूर्वक, एक एक
जर्रे जर्रे को जानने रूप से परिणत होना, वो सर्वज्ञत्व में। अब एक बाकी तो विश्व विश्व शब्द तो दोनों जगह समान है, क्योंकि उनका विषय जो बन रहा है वह एक सा है। अब जो अंतर है एक शब्द में, और सर्वदर्शित्व में कहा आत्मदर्शनमयी और सर्वज्ञत्व में कहा आत्मज्ञानमयी। तो सर्वदर्शित्व शक्ति कैसी है? आत्मदर्शनमयी। और सर्वज्ञत्व शक्ति कैसी है? आत्मज्ञानमयी। तो क्या मतलब? सर्वदर्शित्व शक्ति अकेला आत्मा का दर्शन करने वाली है, और सर्वज्ञत्व शक्ति अकेला आत्मा का ज्ञान करने वाली है। वो जो आत्मा में स्वयं के जानने की बात है ना, वो स्वयं तो आ गया ना। कहाँ आ गया स्वयं? विश्व विश्व, सारा ही विश्व जाना जा रहा है ना, तो सारे विश्व में स्वयं भी है ना, तो वहाँ तो आ गया। फिर आत्मदर्शन में ही क्यों कह रहे हैं? और दूसरी तरफ आत्मज्ञानमयी, तो अकेला आत्मा का ज्ञान हो रहा है, सारा विश्व के ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो वहाँ जो है आत्मदर्शनमयी और आत्मज्ञानमयी दो विवक्षा ली। एक विवक्षा तो ये ले रहे हैं, ऐसा परिणमित होना, ऐसा जानना, ये दर्शन आत्मा का दर्शन गुण है। ये आत्मदर्शन, आत्मा के ये दर्शन गुण की विशेषता, इसका नाम सर्वदर्शित्व, ये आत्मा की विशेषता है। और आत्मज्ञान में ऐसा जानना, ये आत्मा का ही परिणमन है, वह आत्मज्ञानमयी। उसके और दूसरा भाव लिया, सबको जानना है, सबको देखना है। अब वो सबको जानना देखना तो थोड़ा बहुत तो किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी। दूर देखना है तो वह दूरबीन चाहिए, और बहुत सूक्ष्म देखना है तो वह माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी चाहिए ना। कहते नहीं, कोई किसी की जरूरत नहीं है। वह दर्शन इस तरह से जानना भी आत्मा का परिणमन है, किसी दूसरे की सहायता के बिना, वो आत्मदर्शन में ही। ऐसा जानना भी स्वयं आत्मा का परिणमन है, आत्मज्ञान में ही। तो ये आत्मा का ही परिणमन है, किसी दूसरे का नहीं। ज्ञान दर्शन परिणमन आत्मा का परिणमन है, बिना किसी दूसरे की सहायता का स्वयं का परिणमन है। भाई इतनी अपेक्षा से वो दर्शन का परिणमन है, इसलिए दर्शनमयी कह दिया, आत्मदर्शनमयी। और ज्ञान का परिणमन होने से आत्मज्ञानमयी कहा। रत्नत्रय में भी जब भी सम्यक दर्शन की बात आएगी, वो उसमें सम्यक दर्शन के साथ कहेंगे तत्व आत्मरूपम। वो सम्यक दर्शन, वो आत्मा का 7 तत्वों का श्रद्धा न हो, चाहे आत्मा का श्रद्धा न हो, ऐसा सम्यक दर्शन वो आत्मस्वरूप ही है, वो आत्मा में ही, आत्मा की पर्याय है। ऐसा ही दर्शन सर्वदर्शित्व वो भी आत्मा का, और सर्वज्ञत्व भी आत्मा का ही है। दो शक्तियां हैं कि एक शक्ति है? ज्ञान शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति, दृष्टि शक्ति और सर्वदर्शित्व शक्ति, दो शक्तियां हैं कि एक शक्ति है? तो शक्तियों के प्रकरण में अनेक शक्तियां कही जा सकती हैं। शक्तियां है ना, गुणों के रूप में कहना हो तो ज्ञान गुण, दर्शन गुण, और अभेद रूप से एक चेतना गुण भी कह सकते हैं, एक चैतन्यपना। तो अभेद करते जाओ तो अभेद, और भेद करते जाओ तो भेद भी। एक जैसे बम बनाया हो ना, बहुत बड़ा बम का गोला, आपके वो उसके बम की बात भी नहीं करे जो युद्ध में यूज करते, उसकी बात नहीं करो। वो छोटा सा, जैसे आप दीपावली पर अपन तो नहीं फोड़ते हैं, हाँ? लेकिन वो वैसा भी बम जो बनाते हैं। अब एक माचिस की तिली, वो बारूद से बनाते ना जैसा, हाँ? और एक माचिस की तिली है जलाने के लिए। अब वो उसमें क्या शक्ति है? जलाने की। और वो जो बम फूटेगा, बहुत ज़ोर से आवाज़ भी करेगा, और उसमें भी वही बारूद है। अब वो तिली में एक शक्ति और वहाँ एक शक्ति, दो एक ही प्रकार की है, लेकिन अंतर किया ना। वहाँ सिर्फ जलाने की शक्ति है, थोड़ी सी आग जलेगी, इतनी सी शक्ति है। और उसमें कितनी शक्ति है? और उसमें आवाज़ भी करने की शक्ति है, और ज़्यादा जलेगी तो एकदम से ज़्यादा तेज़ जलने की शक्ति है।
तो है उसी की, बारूद की ही शक्ति, लेकिन अल्प रूप में है तो वैसी शक्ति, और पूर्ण रूप में है वैसी शक्ति। सामान्यपने जलाने की शक्ति, और विशेष हो तो सबके जलाने की। आत्मा में सामान्यपने दर्शन और ज्ञान की शक्ति, और विशेषपने चले जाए तो सबको जानना और सबको देखने रूप शक्ति। इसलिए वह सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व शक्ति के रूप में लिया, लेकिन साथ में ये भी स्वीकार कर लिया कि दोनों जो है वो ज्ञान और दर्शन गुणों से संबंधित ही है। एक बात की तरफ और ध्यान दिलाया है, क्योंकि सबको जानना, सबको जानना, सर्वज्ञत्व, खास करके सर्वज्ञता जो है व्यवहार से कही जाती है, व्यवहार से। इसलिए ये ध्यान दिलाया है कि ये जो शक्तियाँ हैं वस्तु रूप से है, काल्पनिक नहीं है। और काल्पनिक नहीं है ऐसा कहने के पीछे एक उद्देश्य ये भी है, ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, सब जानने में आ जाए, सब कुछ जानने में आ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। और ऐसा कैसे हो सकता है हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम अपनी बुद्धि से नापने की कोशिश करते हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि कूप मंडूक वृत्ति से हमारी सोचने की शक्ति, इतना ही तो हो सकता है, इतना ही तो हो सकता है। कैसे इतना हो सकता है? आप ही विद्यार्थियों में से किसी को एक ग्रंथ की जितने पाठ्यक्रम की है उतने से श्लोक, उतने से गाथाएं याद नहीं होती है, और कोई विद्यार्थी पूरे पांचों परमागम कंठस्थ करके सुना सकता है, सुना देता है। इतना आप में तो इसे नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता करके दिखा रहे हैं ना। और वो कोई एक छोटा सा कौटिल्य नाम का लड़का था ना, अब तो बड़ा हो गया होगा। अब वो कितना, जो पूछो जो पूछो, अब कैसे हो सकता है, कैसे इतने से छोटे से बच्चों कैसे हो सकता है ना, दिख रहा है ना। कितनी संभावनाएं, कितनी है, जानने की सामर्थ्य कितनी है, ये मति ज्ञान की सीमा की बात है। अब वो केवल ज्ञान की सामर्थ्य कितनी, माने ज्ञान में कितना सामर्थ्य। इसलिए काल्पनिक नहीं है, यथार्थ है, वस्तुस्थिति है। और दूसरा, जिनवाणी में व्यवहार शब्द का जो प्रयोग किया हुआ है वह सिर्फ पर को जानने के संदर्भ में, वह पर से पर तन्मय होकर के नहीं जानता है, और स्वयं को तन्मय होकर के जानता है। तो पर को तन्मय होकर नहीं जानता, इतनी अपेक्षा से व्यवहार शब्द दिया है। जानने देखने में, संपूर्ण जानने देखने में कोई कचास नहीं है। लोक व्यवहार में जैसे अपने सगे भाई को भाई कहना और मित्र को भी भाई कहना, वो भाई होता नहीं है, व्यवहार से कह देते हैं। मामा, और उस गांव में जितने उस उम्र के होंगे वो सारे मामा होते हैं, तो बाकी के मामा व्यवहार से होते हैं नहीं, कहे जाते हैं। ऐसे ही व्यवहार से सर्वज्ञता होती होगी, होती नहीं है लेकिन कही जाती, लोकालोक को जानते, ऐसा कहा जाता है। पहले ऐसा नहीं है, वस्तु का स्वरूप है, संपूर्ण लोकालोक को जानने की सामर्थ्य अपने में है। इसका नाम सर्वज्ञत्व शक्ति है, और सामान्य अवलोकन की शक्ति है, उसका नाम सर्वदर्शित्व शक्ति है। सारा लोकालोक आ सकता है, सारा लोकालोक जानने देखने में आता है। क्यों आता है? क्योंकि ऐसी ही स्वच्छता है, वो अगली शक्ति है स्वच्छत्व शक्ति। देखिए इसी से संबंधित है, इसलिए अपन ने साथ साथ लेने का विचार किया, लेकिन बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया है। निरूप आत्म प्रदेश प्रकाशमान लोकाकार मेचक उपयोग लक्षणा स्वच्छत्व शक्ति। पीछे से चलते हैं। मेचक उपयोग लक्षणा स्वच्छत्व शक्ति। चित्र विचित्र उपयोग हो ऐसा जिसका लक्षण है, एक रूप नहीं। चित्र भी मेचक, चित्र बनता है ना, कोई भी चित्र बनता है कभी भी एक रंग से नहीं बनेगा, कम से कम 2 रंग चाहिए। नहीं ऐसा कैसे, हमें तो सफ़ेद कागज़ दे दो और अकेले हम पेंसिल से
वो जितने पोर्ट्रेट बना देते हो ना, वो अकेले एक पेंसिल से तो बनाते हो, तो एक ही तो रंग है ना, एक है कि दो है? एक ही तो काला रंग का तो प्रयोग किया, लेकिन वो नीचे सफ़ेद है, तब वह काले से बन रहा है। और काला यदि कागज़ दे दिया जाए और फिर काले से बनाओ तो क्या बनाओगी, क्या दिखेगा उसमें? फिर सफ़ेद से बनाना पड़ेगा। दो चाहिए और अधिक 3-4, तो मेचक कहलाता है। हमारा उपयोग भी मेचक रूप होने की शक्ति वाला है। मेचक उपयोग लक्षणा, सब अनेक अनेक विचित्रता। किसके किसके मेचक, अनेक मेचकता किसकी? लोकालोकाकार, सारा लोकालोक जिसमें से आकार आ जाए, इतनी मेचकता। आप समझ लो विश्व विश्व शब्द जो आया ना, उसी दृष्टि से समझ लो वो पूरा पूरा लोकालोकाकार। और ये सब कहाँ आते हैं? प्रकाशमान, प्रकाश है ऐसा, वो किसका है? आत्मा का है। लेकिन वो आत्मा ऐसा झकझकामट प्रकाश वाला होगा, कुछ होगा? पहले निरूप, निरूप माने अरूपी है, अमूर्तिक। तो अमूर्तिक आत्मा के प्रदेशों का ऐसा प्रकाश है, ऐसी विशेषता है, जिसमें सारे लोकालोक का आकार प्रतिबिंबित होता है, दिखाई देता है, उतने रूप वह हो जाता है। वो मेचक अनेक आकार, उतने आकार रूप होता है, उसमें आ जाते हैं। क्यों आते हैं? यही कहते उसकी स्वच्छता है। ये स्वच्छत्व, ज्ञान को हमेशा दर्पण की उपमा ही अधिकतर दी जाती है। यद विद्या दर्पणायते, दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। वो दर्पण में जैसे सारे प्रतिबिंब झलकते हैं, तो क्यों झलकते हैं दर्पण में? एक ही कारण, एक ही उत्तर मिलता है, दर्पण की ऐसी स्वच्छता है। और उस स्वच्छता के कारण इन सारे प्रतिबिंब उसमें आते, और जितने प्रतिबिंब आते हैं वैसा दर्पण होता हुआ दिखता है वो। और उतने जितने सामने पदार्थ झलक रहे हैं, उतने सारे उसमें दिख रहे हैं ना, वो उस रूप होना। ऐसे ही ज्ञान में लोकालोक आता है, लोकालोक जानने की सामर्थ्य है। तो सारे लोकालोक का आकार इसमें झलके, वह मेचकपना, वो उस रूप उपयोग होना, ये जो विशेषता है उसको कह रहे स्वच्छत्व। तो ऐसा होने के लिए दर्पण जैसा मूर्तिकपना चाहिए पड़ता होगा, इसलिए निरूप है। अरूपी प्रदेश ही रहेंगे, लेकिन उस अरूपी प्रदेशों में ही प्रकाश, प्रकाश माने ज्ञान का प्रकाश, प्रकाशमान ज्ञान का प्रकाश ऐसा है, सारे लोकालोक के आकार। तो आकार का अर्थ भी ये चौकोर है, ये गोल है, ऐसे आकारों का मतलब नहीं है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य वो अमूर्तिक है, उनका क्या आकार है? प्रदेशत्व की अपेक्षा जो आकार है वो तो आकार है। उनका स्वरूप जो है, जैसा उनका स्वरूप है वैसा का वैसा ज्ञान में जानने में आता है। ज्ञान में जानने में आना, इसी का नाम उनका आकार बनना। तो इस सब का आकार प्रतिबिंबित होता है, झलकता है। कोई भी शब्द का प्रयोग करो, क्यों झलकता है? कि आत्मा की ऐसी स्वच्छता है, ये स्वच्छत्व शक्ति। दर्पण स्वच्छ होता है तभी सारे प्रतिबिंब उसमें झलकते हैं। दर्पण पर धूल पड़ी हो तो नहीं झलकेंगे, और बिल्कुल स्वच्छ हो तो झलकते हैं। ऐसे ही आत्मा में सारे प्रतिबिंबित होते हैं। ये ज्ञेयाकारों का ये झलकना, उधर सबके जानने का सामर्थ्य है, ये सर्वज्ञत्व शक्ति जानने की सामर्थ्य रूप से। और वे सब जानने में आए, उस रूप ज्ञेयाकार यहाँ बने, उनका आकार यहाँ प्रतिबिंबित होवे। बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जब वो पदार्थ जानने में आते हैं ना, मानो ज्ञान में खचित हो गए हो, डूब गए हो, कीलित हो गए हो, यहीं आ गए हो। ये जो सब दिख रहे हैं ना, दर्पण के सामने कोई पदार्थ झलक रहा हो, यहाँ दर्पण लगा हुआ हो, ये यहाँ बैठा है ना, तो ये नज़दीक दिखेगा। और जो दूर बैठे हैं ना, वो क्या दिखेंगे? वो अंदर दर्पण में भी वो अंदर की तरफ दिखाई देंगे।
तो चले गए ना दर्पण में अंदर, बिल्कुल वे सब दर्पण में आ गए हों। इस सब का आकार बनना, और ये जितना वो दर्पण स्वच्छ होगा उतने वे सब झलकते हैं। ऐसा ही सारा लोकालोक का आकार और उस उपयोग रूप होने की विशेषता आत्मा में है, उसका नाम है स्वच्छत्व। सारा लोकालोक तो आ गया जानने में, स्वयं तो अजाना ही रह गया। स्वयं को जान सकता है कि नहीं जान सकता है, इसलिए वो अगली शक्ति प्रकाश शक्ति, ये सारा लोकाकार उपयोग हो रहा है। लेकिन उस समय भी स्वयं प्रकाशमान विशद स्वसंवित्तिमयी प्रकाश शक्ति, एक शक्ति ऐसी है, वो लोकालोकाकार सारा प्रकाशित होवे ऐसी एक शक्ति है। और एक ऐसा भी अंदर प्रकाश है, उस प्रकाश में स्वयं प्रकाशमान विशद स्वसंवित्ति में स्वयमेव ही स्पष्ट रूप से स्वसंवेदन होता है। स्वसंवित्ति में, स्वसंवेदन में ऐसी एक विशेषता हमारे में है, ऐसी एक शक्ति है, उसका नाम है प्रकाश शक्ति। 3 शब्दों का प्रयोग किया, स्वयं प्रकाशमान, विशद और स्वसंवित्तिमयी। वो जो स्व का संवेदन हो रहा है, वह स्व का संवेदन स्वयमेव स्पष्ट है। हर एक के लिए अपने अपने लिए स्वयं का संवेदन जो हो रहा है वह स्पष्ट है। और दूसरा स्वयमेव हो रहा है, स्वयं प्रकाशमान, स्वसंवित्ति विशद है, स्वयमेव है, ऐसा वो स्वसंवित्तिमयी वह प्रकाश शक्ति है। अब आप पुनः चिति शक्ति, ज्ञान दर्शन शक्ति, दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति, फिर सर्वज्ञत्व सर्वदर्शित्व शक्ति, और फिर यहाँ स्वच्छत्व शक्ति और प्रकाश शक्ति, इनका विश्लेषण करो। वो तो ये एक ही का तो है, इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, तो ये सारी विशेषताएं हैं ऐसी। ज्ञान दर्पण मेरे ख्याल से पंडित दीपचंद जी कासलीवाल जी का है, ज्ञान दर्पण दीपचंद जी का ही है। वो उसमें ऐसा लिखा, एक गुण में अनंत थट, एक थट में अनंत कला, और अनंत कला में, अब आगे के शब्द नहीं, 2-3 शब्द और है। एक कला में और क्या है, नृत्य, नृत्य, एक एक कला का नृत्य, और नृत्य में भी कोई वो दिया, माने वो बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया ऐसा। माने जैसे द्रव्य का एक गुण आपने पकड़ा, वो एक गुण के भी बहुत सारे ऐसे निकलते जाएंगे, कितनी कलाएं, कितनी विशेषताएं। तो एक ज्ञान में इतनी इतनी विशेषताएं। आप शब्द आ रहा है क्या आपको? गुण एक एक जाके पर जे अनंत करे, पर जे में अनंत नृत्य नाना विस्तरियो है, नृत्य में अनंत थट, थट में अनंत कला, कला को उद्योत रूप माही विस्तरियो है। फिर रूप के बाद पर्याय का नृत्य लिया, नृत्य थट, थट कला, थट में कला, रूप, हाँ, भाव, स्वभाव। अरे वो एक में ही अकेला एक ज्ञान को खड़ा करोगे तो ज्ञान में से इतने सब निकलते हुए चले जाएंगे। जितनी विशेषताएं, जितने निकालते जाओ, जितने चिंतन, और थोड़ा सा एंगल बदला तो वो विशेषता है ना, वो विशेषता है तो शक्ति है। उतनी विशेषता है तो उसको शक्ति के रूप में लेते हैं। जानना शक्ति है, ज्ञान, सबको जानना शक्ति है तो सर्वज्ञत्व, उसमें सारा लोकालोक प्रकाशित तो ऐसी शक्ति है, स्वच्छता, और स्वयं भी सहज संवेदन में आए ऐसी विशेषता है प्रकाश शक्ति। तो वो सब चैतन्यपने में है, थोड़ा थोड़ा एंगल बदलने के कारण से वैसी वैसी विशेषता की बात करते हैं। तो स्वयं प्रकाशमान विशद स्वसंवित्तिमयी प्रकाश शक्ति, सारे लोकालोक को जानते हुए भी सहज अपना स्वसंवेदन निरंतर चलता रहता है। तो यहाँ सारे लोकालोक को जानने की सामर्थ्य कह करके अपनी विशेषता, अपनी महिमा बताते हैं,
और सारे लोकालोक को जानने की महिमा में कहीं अपने को न भूल जाए, इसलिए स्वसंवित्तिमयी प्रकाश शक्ति का भी ज्ञान कराते हैं। ऐसा अपने स्वरूप को जान करके हम स्वरूप का आश्रय करें तो ये सारी शक्तियाँ सहज अपने में प्रकट होने वाली हैं। अभी ज्ञान को अभी छोड़ने वाले नहीं हैं। अभी जो एक तरह से 13वीं और 15वीं शक्ति जो आएगी ना, 13वीं शक्ति भी एक तरह से ज्ञान से संबंधित ही आएगी और 15वीं शक्ति और आएगी, वह भी अभी ज्ञान से संबंधित और विशेष आएगी। उसकी चर्चा यथा समय करें।